गुरुदेव आपको एक बार फिर से कोटि कोटि नमन प्रणाम। गुरुदेव, हम पिछले जो एपिसोड था उसमें चर्चा चल रही थी दान के महिमा में। आपने अच्छी तरह से समझा कि 5 प्रकार के दान होते हैं और उसमें भी एक श्रेष्ठ है कन्यादान, महादान, यानी कि उन सब का महासागर है। लेकिन हमारा से एक बहुत से लोगों का प्रश्न है कि हर किसी की एक इच्छा होती है कि हम दान करें तो हमें क्या फल मिलेगा। वो विशेषकर कलयुग में कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है एक फल की अपेक्षा से करता है। तो वही कुछ लोगों का मतलब इसको तर्क कहें या जिज्ञासा कहें कि वो फल के विषय में जानना चाहते हैं कि अगर हम दान करते हैं तो हमें क्या फल मिलेगा। जी, इसके विषय में थोड़ा मार्गदर्शन करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की, जय दीनानाथ की, जय विश्वनाथ की। विश्वनाथम यस्य सह विश्वनाथा। यूँ तो शास्त्र यही आज्ञा देते हैं कि विश्वनाथ हैं वो सभी अनाथों के नाथ हैं और वो सब पर कृपा करते हैं। तो उसी विश्वनाथ की कृपा से हम गरीब बेटियों की कन्यादान का कार्यक्रम लेकर चले हैं और वो आप सबको आमंत्रित करने के लिए चले हैं। लेकिन यहाँ पर ये भाव नहीं है कि वो अनाथ हैं। बेटी कोई अनाथ नहीं है। कोई गरीब घर में जन्म लेता है तो वो अनाथ नहीं है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की धरती पर कोई भी अनाथ नहीं है, सभी सनाथ हैं। सनाथ का मतलब जिसका कोई माता पिता है, गुरु है, भगवान है। तो उस ये जो हम लेकर चले हैं ये अनाथ के लिए नहीं बल्कि सनाथ के लिए है, क्योंकि एक बेटी की माँ है, जन्मदात्री है, वो पिता है, वो भी जन्मदाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा परमात्मा हमारा जन्मदाता है और वो देने वाला है। आपने प्रश्न किया कि उस जन्मदाता की धरती में, उस विश्वनाथ की धरती में सब लोग, जितने लोगों ने जन्म लिया वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं और करने के पीछे भी उसमें कोई ना कोई आकांक्षा या हमारी कोई ना कोई इच्छा या हमारी उसके बदले में कुछ ना कुछ पाने की भावना व्यक्ति की रहती है। मंदिर में भी अगर जाता है व्यक्ति सुबह सुबह तो वो प्रार्थना करता है कि मैं स्वस्थ रहूं। वो प्रसाद लेकर जाता है मंगलवार का तो बैठ के हनुमान चालीसा करता है और बार बार हनुमान जी से मनाता है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो भक्ति की इच्छा होती तो वो इस चौपाई को बार बार दोहराता है। तो वहां भी इच्छा है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि वो अपनी ग्रह शांति के लिए भी मंदिर में जाते हो तो ग्रह शांति हो। अगर शनिवार को शनि मंदिर में जाते हैं तो ग्रह शांति के, वहां भी इच्छा उसके पीछे छुपी हुई है। एक व्यक्ति अनमैरिड है तो वो भी देवाधिदेव महादेव के पास जाता है। बेटी जाती है और बेटी जाकर के महादेव को मनाती है कि आप हम पर कृपा करिए, हे विश्वनाथ कृपा करिए कि मेरा भी विवाह हो जाए। और माँ पार्वती से परंपरा चली आ रही है। माँ भगवती सती ने भी जब हजारों वर्ष शास्त्राणी, हजारों वर्ष तक माँ भगवती पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव को पाने के लिए ही इतनी तपस्या की, इतने व्रत किए। तो जब माँ चाहती है कि मुझे महादेव जैसा पति मिले तो हम तो छोटे प्राणी हैं। हमारी भी इच्छा होती है कि हम दान दे रहे हैं और दान दे रहे, मंदिर में दे रहे हैं हम, या किसी धर्मशाला में दे रहे हैं या गुरुद्वारा में दे रहे हैं, तो वहां भी उसकी इच्छा है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं नाम चाहता है नहीं दान दे करके। मैंने देखा एक बार गुप्त दान करना चाहता, गुप्त दान करना चाहता, तो वो गुप्त दान में क्या करता है, नया ट्रक खरीदता है, उसमें सारा सरिया भरा हुआ है और उठा के उसने क्या किया, जा करके मंदिर में खड़ा कर दिया। घटना है। और वो कई दिन तक खड़ा रहा ट्रक। डिपार्टमेंट को सूचना दी गई, पुलिस आई, जब उसके वो खोले लॉकर्स तो चाबी भी अंदर रखी है, बाहर से लॉक था। वो एक चाबी ले गया, लॉक करके चला गया। और जब देखा गया, उसके पेपर्स देखे गए तो वो सब मंदिर के नाम था, ट्रक भी मंदिर के नाम और जितना वो सरिया था वो भी मंदिर का। लेकिन उसने अगर दिया तो किसी को पता नहीं किसने दिया, क्योंकि दान एक है कि हम ओपन देते हैं, एक है कि हम गुप्त देते हैं। तो मांगने में भी दो तरह का रहता है। हम हनुमान जी के चरणों में ऐसे खड़े हो जाते, हे प्रभु कृपा करना कि मेरे घर में सुख शांति रहे। हम देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाते हैं तो बेटियां बोलती है कि हमारा अच्छे घर पे अच्छी शादी हो, अच्छा पति मिले। दूसरा है कि जब गणेश जी के सामने जाकर खड़े होते हैं तो गणेश जी को मनाते हैं कि आप कृपा करिए कि शुभ और लाभ, आपके 2 पुत्र हैं तो हमें शुभ भी चाहिए और बिजनेस में लाभ भी चाहिए। लेकिन गणेश जी कहते पहले रिद्धि सिद्धि को मनाओ, और रिद्धि सिद्धि के पहले ओम श्री गण गणपतये नमः, तो पहले मुझे मनाओ, तो सब कुछ पूरा होता चला। लेकिन उसके पीछे भी कुछ ना कुछ इच्छा। तो क्या इच्छा रखना खराब है? हाँ, वो ये एक मेन आता महाराज जी कि लोग कहते हैं कि दान करके इच्छा मत करो। और बिना इच्छा के तो मतलब आज कोई कार्य होगा ही नहीं।
इच्छा रखना हमारा धर्म है, हमारा अधिकार है। मैं बहुत विचार करके इसको जवाब दे रहा। और ऐसा कोई इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ जिसकी कोई इच्छा न रही हो। एक संन्यास ले लेता व्यक्ति, घर परिवार का परित्याग कर देता, मुड़कर ही नहीं जाता, वो भगवान के लिए वो समाधि में बैठा, ध्यान में बैठा, भजन में बैठा, तो वहां भी तो यही इच्छा है कि मुझे आत्मिक शांति मिले, तो ये भी तो इच्छा ही है। तो वो इच्छा का परित्याग तो समाधि वाला भी नहीं कर पाया। तो ये प्रकृति की व्यवस्था है कि हम कुछ करते हैं तो हम मतलब मांगते हैं, मांगना चाहिए, हमारा मांगने का अधिकार है। मैं एक और उदाहरण देता हूं कि आखिर फल की इच्छा क्यों ना करें हम। हमें फल की इच्छा रखनी चाहिए, इसलिए रखनी चाहिए कि एक बच्चा जन्म लेता है, माँ उसकी परवरिश करती है, जब उसको भूख लगती है तभी रोता है वो, और जब तक उसको भूख नहीं लगती तब तक वो रोता नहीं है। ये सत्य है बिल्कुल। और माँ भी निश्चिंत होकर काम करती रहती है। माँ को ये कि बेटा ठीक है, उसको जरूरत ही नहीं, भूख लगी नहीं, तो अपना काम में लगी रहती, और ये सोचती रहती कि मैं बेटा उठने ना पाए, बेटी उठने ना पाए और मेरे कार्य पूरे हो जाए। तो ये भी तो है। अब लेकिन बेटे की इच्छा क्या है? बेटी की इच्छा है उसकी भूख है, तभी उसने रोना शुरू किया। और भूख है तभी अन्न की कीमत है, भूख है तभी दूध की कीमत है। और भगवान के सामने खड़े होकर अगर हम मांगते हैं तो ये हमारा अधिकार, हमारा रोना भी अधिकार है, हमारा मांगना भी अधिकार है। क्योंकि माता पिता से अगर बच्चे न मांगे तो किससे मांगे? हम परमात्मा की संतान है, और परमात्मा, इसलिए मांगना हमारा अधिकार है, हमें मांगना चाहिए। लेकिन रात दिन मांगते ही रहे। एक तर्क है मेरा कि आपने एक बार मांग लिया, फिर दूसरे दिन आपका मरते दम तक मांगना ही बंद नहीं हो रहा, ये दोष है। और अब दूसरा, लोग कहते हैं कि भगवान तो सब जगह वो देख रहा है, तो भगवान तो उस बच्चे के अंदर भी है ना, जो झूले पे लेटा हुआ भी पैदा हुआ, और भगवान माँ के अंदर भी है जो दूध देती है और वो आशीर्वाद के रूप में देती है। लेकिन भगवान तो दोनों के अंदर है। हृदय तिष्ठति अर्जुन, मेरा तर्क है हृदय में परमात्मा है, तो बच्चे के हृदय में नहीं है क्या? लेकिन शरीर का धर्म है कि भूख लगेगी तो भोजन चाहिए, प्यास लगेगी तो पानी चाहिए, ये मनुष्य का धर्म है, ये प्रकृति ने व्यवस्था की है। तो प्रकृति ने व्यवस्था की है कि तुम संसार में कार्य कर रहे हो, तो तुम्हें राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, भलाई के लिए, यज्ञ के लिए, अनुष्ठान के लिए, अन्न क्षेत्र चलाने के लिए, भूखे की रोटी खिलाने के लिए, ये हमारा धर्म है कि हम करें। लेकिन हमारा अधिकार है, हम मांग सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। महाराज जी, मैं एक इसमें बीच में थोड़ा बात डालूं कि ये भी एक सहयोग ही है। एक व्यक्ति अपने घर की एक बेटी को विदा नहीं कर पाता, उसके लिए पूरा जीवन चिंतित करता है, दुखी रहता है। और एक तरफ हम आपको देख रहे हैं जो भी हजारों बेटियों को विदा कर चुके हैं मान सम्मान के साथ, तो इसको मतलब क्या एक सेवा के रूप में मानते हैं? परमात्मा का कौन सा मतलब कार्य मानते हैं कि आपको एक जिम्मेदारी के रूप में सौंपा? ऐसा है कि भगवान ने जितने लोगों को इस धरती पर उतारा हुआ है, उसमें सभी की कैटेगरी अलग अलग है। एक को धनवान घर में जन्म दिया, एक को गरीब घर में जन्म, देने वाला तो एक ही है ना। लेकिन एक व्यक्ति गरीब घर में जन्म लेता है, उसकी रोटी मुश्किल होती है, और एक बेटी अमीर घर में जन्म लेती है तो उसका विवाह उसी ढंग से होता है, उसी तरह की सारी व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में नंद बाबा ने 1.25 लाख गायों का दान किया। सब लोग आए और हीरे जवाहरात सोने चांदी सब कुछ दान किया। लेकिन दान सबको दिया, सबको प्रसन्न करके भेजा, परंतु प्रश्न सुखदेव जी महाराज के सामने प्रश्न ये कर दिया राजा परीक्षित ने कि कलयुग में जो लोग दान देंगे जी, और उसको उन्हें क्या फल मिलेगा दान देने का? तो फल तो चाहिए, फल हमारा अधिकार है। अब यूं हम कहें गीता को पढ़ करके कि माँ फलेषु कदाचन, तो भगवान कहते गीता में तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन हम कर्म करने के बाद भी फल की इच्छा रखना हमारा अधिकार है। क्योंकि एक सन्यासी भी बैठा है, अन्न भी नहीं ग्रहण कर रहा, वो जल भी नहीं पीता है, वो संसार की प्रकृति की किसी भी चीज को ग्रहण नहीं करता, उसके बाद क्या उसकी इच्छा है या नहीं है? तो उसकी भी इच्छा ये है, क्या इच्छा है कि मैं लोगों के सर पे हाथ रख रहा हूं तो इनका कल्याण हो। तो वो जो तपस्या बढ़ा रहा है, तो तपस्या से अगर हाथ नहीं रखेगा तो कल्याण नहीं होगा। तो ये भी तो मांगना ही है। ये भाई अगर उसको मिलेगा नहीं तो सिर पे हाथ रख उसका कैसे कल्याण करेगा? तप मांग रहे भगवान से कि हमारा तप मांग रहा, वो भी मांग रहा है, वो भी निष्काम नहीं है, निष्काम है ही नहीं। इसलिए वो भी ये इच्छा रखता है कि प्रभु तुम उस पर कृपा करना, मैं अन्न नहीं लेता, कुछ नहीं खाता पीता। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि जितने दुखी आए
वो सब सुखी। तो ये भी तो कामना मतलब यानी कि सृष्टि के लिए जंगलों में पहाड़ों में जो तप कर रहे हैं, हाँ। वो भी एक इच्छा ही तो है। वो भी वो इच्छा है। सृष्टि का कल्याण करना भी तो एक इच्छा ही जी हाँ, है। जी हाँ। तो तो वो भी इच्छा है और रहेगी। वो बात अलग है कि एक राष्ट्र के लिए, लोगों की भलाई के लिए हमारा तप है, और एक है कि केवल हम अपने लिए जीते। दोनों में फर्क है। लेकिन हम अपने लिए भी जिए और दूसरों के लिए भी जिए। जैसे मैं सन्यासी, तो मेरे अंदर एक भाव रहता है कि मैं अपने लिए अपना भजन करके जीऊं और दूसरों के भलाई के लिए, समाज के हित के लिए भी भला करूं। ये मेरे मन में भावना रहती है और इसी भावना को रख करके कि मैं इस काम में लगा रहता लेकिन हूं। यहाँ कि ये मूल अंतर आ जाता है। एक व्यक्ति का निज स्वार्थ होता है कि इच्छा का, एक होता है संपूर्ण जगत मानव की, जैसे आपके माध्यम से कन्याओं का व्यवहार, यानी कि सबका कल्याण हो, सबका सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो, सदा सभी सुखी रहे, सभी आनंदित रहे। ये तो संत का कर्तव्य है कि वो रखे। लेकिन अब प्रश्न जो कर दिया सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने, तो उन्होंने कहा ये बताइए, सतपात्र दानाच भवत धनाढ्यो। तो अब एक व्यक्ति धनवान घर में जन्म लेता तो उसका उत्तर दे रहा हूं। एक व्यक्ति गरीब घर में जन्म लेता है तो ये हमारे कर्म का फल है। जो हम करके आए हैं वो हम क्या प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए सतपात्र दानाच भवत धनाढ्यो, धनाढ्य भावाच करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावान स्वर्गम प्रयाति, पुनर्धनाढ्या पुनरेव दाता। तो भगवान ने स्पष्ट किया, सुखदेव जी महाराज ने एक ही आदेश दिया। महाराज जी ने वो सुखदेव जी महाराज ने यही कहा कि सतपात्र दानाच भवत धनाढ्यो। जो कलयुग में दान देता है, तो दान, जो दान कोई भी देता है, तो वो क्या है कि यूं तो शास्त्र ने भी आज्ञा कर दी, दान मेकम कलौ युगे, कलयुग में दान दे। तो कितने तरह का दान वो हम चर्चा कर चुके। तो बोले श्रेष्ठ दान। हाँ, वो आपने बताया कि तो श्रेष्ठ दान क्या है? कन्या दानम च श्रेष्ठ दानम। अगर श्रेष्ठ दान कोई है तो देवी स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, नौ दुर्गा के रूप में जो बेटी ने जन्म लिया है, वो उसके केवल चरण स्पर्श कर लें तो हम माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते। घर में जो बेटी बैठी है वो देवी स्वरूपा है, और वो वैष्णो देवी भी है, वो नैना देवी है, वो चिंतपूर्णी है। हमारी जो भावना है, हम उस बेटी को साक्षात दुर्गा मानकर प्रणाम करते हैं, तो हमें फल वही प्राप्त होता है जो वैष्णो देवी जाकर मिलेगा, जो नैना देवी जाकर मिलेगा, वो बेटी के चरण छूने से भी प्राप्त होगा। इसलिए जब व्यक्ति कन्यादान करता है तो वो महसूस करता है कि मैं अपने जीवन में धन्य हो गया, क्योंकि जो सबसे बड़ा दान है वो मेरी भी बेटी है तो भी कन्यादान तो है ही है, लेकिन एक गरीब घर की बेटी तो भी कन्यादान है। लेकिन एक है कि हमने अपनी को कर लिया, अपने को तो धर्म है कि हम करें, लेकिन अपनों से हट करके हम अगर बाहर निकल करके कहीं भी ये कार्य हो रहा है और वहां जाकर अपने हाथ से स्वयं करें, तो ये स्वर्ग की प्राप्ति के बराबर है। मैं उसका उदाहरण देता हूं कि जो व्यक्ति कलयुग में दान देते हैं, भवत धनाढ्यो, वो धनवान घर में जन्म लेते हैं। जो भी कलयुग में भागवत कथा करा रहे, भंडारा चला रहे, कन्यादान कर रहे, कहीं भी गरीबों को अन्न देते हैं, कहीं बीमारों को दवा देते हैं, हॉस्पिटल में जाकर के लोगों को ब्रेकफास्ट चाय देते हैं, तो ये सब पिछले जन्म में करके आए हैं, तो इस जन्म में कर रहे हैं। ये उत्तर है महाराज। कन्यादान की जैसे बात की, इसमें मैंने गांव में एक चीज और देखी है जी। जैसे विशेषकर गरीब की बेटी हो, अगर वैसे तो सभी के जी। पूरे गांव में भले निमंत्रण ना आया हो, लेकिन ये पता लगा फला बेटे की शादी है और वो गरीब है, पूरे गांव से मतलब दान आता है बेटी के लिए। चाहे कोई वस्त्र दान करे, कोई कन्यादान के दक्षिणा, मतलब हम रुपया जिसको बोलते हैं, कन्यादान बोल दिया जाता है कि बर्तन करे, मतलब पूरा गांव करता है, जिसको भी पता लगता है भले निमंत्रण ना आया हो, कि वो दान समझ के ही करते हैं कि इससे पुण्य मिलेगा। हाँ, पुण्य की प्राप्ति की इच्छा तो रहनी चाहिए। क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं। तो क्या है कि आज पहले का व्यक्ति था, उसके पास समय भी था, धन कम था, लेकिन भावना ज्यादा थी, प्रेम ज्यादा था, गरीब के प्रति सबकी सद्भावना जुड़ती थी। आज व्यक्ति की इस भाग दौड़ में, इस दौड़ धूप में, अभी गांव के लोग अब भी काफी अच्छे हैं कि किसी के घर में बेटी की शादी, बेटे में सहयोग नहीं करेंगे। अगर बेटी की शादी है तो सब गांव के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, यार बेटी की शादी में हम शरीर लगा दें। क्योंकि इसलिए क्या महाराज, गांव में चलो पता लग जाता है कि शादी हो रही होती है, निमंत्रण ना भी हो, पता लग जाता है कि फला की बेटे की शादी है। अब शहरों में तो पता नहीं लगता, तो इसलिए मैं समझता हूँ एक माध्यम होता है ये सामूहिक विवाह, क्योंकि ये जैसे चैनल के माध्यम से है चल रहे हैं, तो लोगों को सूचना मिल जाए। अब जो शहरों में जुड़े हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको एक माध्यम बन जाता है आपके माध्यम से पुण्य अर्जित करने का। तो मैं चाहता हूँ वे लोग अर्जित करना चाहते हैं महाराज जी, आपसे जुड़ना चाहेंगे इस विषय में,
तो वही फिर से हमारा एक विषय आ जाता है कि कुछ नए दर्शक जुड़े हैं, तो वो जानना चाहते हैं क्या कुछ इसमें हम दान कर सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं, कैसे आपसे इसमें हम पुण्य के भागी बने। तो मैं एक श्लोक जो बोला उसको पूरा कर दूं पहले। जी जी महाराज। तो प्रश्न ये था कि भवत धनाढ्यो, जो कलयुग में दान देता है वो सत पात्र होता है। एक कुपात्र होता है और एक सुपात्र होता है। तो कुपात्र उसको उसकी व्याख्या की गई जो कभी दान देता ही नहीं, कभी 1 रुपए नहीं देता, कभी किसी के रोटी नहीं देता, कभी भगवान के नाम से भी कुछ नहीं करता, आया है कमा रहा है, खा रहा है, खूब पैसा कमा रहा है और उसके बाद वो छोड़ करके सब चला जाएगा। तो कह लगे सतपात्र, सतपात्र वो है जो कहीं भी दान देते हैं। तो कह लगे जाएंगे कहाँ, बोले भवत दानाढ्य, अगले जन्म में फिर वो धनवान घर में जन्म लेंगे। तो बोले जब दान कर रहे हैं कलयुग में उसका क्या फल मिलेगा, तो कह ले स्वर्गम प्रयाति, जो व्यक्ति कलयुग में दान करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। कह ले कि स्वर्ग भी पहुंच गया, तो मैं थोड़ी स्वर्ग पहुंचा रहा हूं। जो लोग तार्किक हैं, जो न स्वर्ग मानते हैं न नरक मानते हैं, उनको ये श्लोक पढ़ना चाहिए भागवत का कि स्वर्ग और नरक हमने नहीं बनाया, भगवान की व्यवस्था। तो कहने कि स्वर्ग में जाएगा तो कितने दिन रहेगा, बोले स्वर्ग में रहेगा और जब भगवान उसको उसके जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो पुनः मृत्यु लोक में फिर जन्म लेकर फिर आएगा। तो कहने लगे गरीब घर में जन्म लेगा कि धनवान में, क्योंकि वो तो पिछले जन्म में कथाएं करता रहा, भागवत कथा करता रहा, लंगर चलाता रहा और खूब पुण्य के कार्य करता रहा, कन्यादान करता रहा, जहां मिला गरीबों की सेवा करता रहा। तो व्यास नारायण ने बोला फिर धनवान घर में जन्म लेगा, पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता, फिर भी वो दानी बनेगा, धनवान घर में जन्म लेगा। इसका फल ये है कि जो व्यक्ति कलयुग में दान देगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। कहने लगे ये तो ठीक हो गया जो देता है, जो कभी दिया ही नहीं, 1 रुपए भी नहीं दिया, कभी किसी कार्य में किसी को 1 रोटी भी नहीं खिलाई, और पैसे का बहुत अंबार है, ढेर लगा है उसके पास, लेकिन उसमें से उसने कुछ भी नहीं निकाला। तो कह लगे उसका क्या होगा, कह लगे एक छोटा व्यक्ति है तो 1 रुपए देता है, अमीर आदमी है तो लाख रुपए देता है। तो कह लगे जो कभी जीवन में देता ही नहीं, तो कह लगे आदत्त दानाद भवद दरिद्रो। स्पष्ट किया नारायण प्रभु ने कि जो व्यक्ति दान नहीं देता, पंचदान की मैंने चर्चा की, उसमें से एक भी दान उसने नहीं दिया, कभी 1 रोटी किसी को नहीं खिलाई, कभी पानी भी नहीं दिया, तो कहने लगे वो दरिद्र घर में जन्म लेगा। जब मरेगा तो कंगाल घर में जन्म लेगा, तो दरिद्र घर में जन्म लेगा। फिर क्या होगा, कह लगे नरकम प्रयाति, जो व्यक्ति दान नहीं देगा सीधे नरक में जाएगा। तो नरक में जाने क्या, नरक भोगता रहेगा। तो कहने लगे फिर क्या होगा, जब फिर कहीं कभी तो आएगा ना यहाँ वापस नरक से। तो कहने लगे जब नरक में से वापस निकलेगा तो धनवान घर प्राप्त नहीं होगा, भक्ति का घर प्राप्त नहीं होगा, कोई सावित्री जैसी माँ नहीं मिलेगी, कोई उसको ऐसा कोई पिता नहीं मिलेगा जो कि धर्मात्मा पिता हो। तो कहने लगे दरिद्र घर में जन्म लेगा, फिर आएगा, फिर कमाएगा और दुनिया से फिर मरमरा करके वापस चला जाएगा। तो कलयुग में कहा 1-2 साधन है कलयुग में पार होने के लिए। एक नाव है और उस नाव में 2 चरण है। एक चरण का नाम है कि हमने दान दिया और दान रूपी पुण्य के फल से हम स्वर्ग को प्राप्त कर गए, मुक्त हो गए हम। तो कहने लगे ये तो हो गया। अब एक व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं तो देगा कहां से, वो तो केवल रोटी कमा के खाता है, सत्य का पालन करता है, धर्म का पालन करता है, अन्याय नहीं करता, अधर्म नहीं करता, चरित्र हनन नहीं करता, केवल वो भजन करना जानता है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं। तो कहने लगे जो भजन करना जानता है उसके लिए एक साधन है नाम रूपी नौका, और कलयुग में केवल एक ही साधन है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीरा नर उतरा ही पारा। इतना ही नहीं कहा, अगर महाभारत को उठाकर देखेंगे तो महाभारत में तो एक ही स्पष्ट कर, हरेर नामैव केवलम। तो कहने लगे हरि नाम रूपी नौका में नास्तेव गतिरन्यथा, भगवान ने कहा कोई गति नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं है पार होने के लिए। तो कहने लगे हम दान तो कर नहीं सकते, तो कहने दूसरा एक साधन है आपके पास नहीं है, तो खूब नाम जपो, और जब नाम जपोगे तो नाम रूपी नौका में बैठ करके संसार सागर से पार हो जाओगे। तो अब जिन दोनों चीजें हैं, तो आज व्यक्ति ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में गरीब होकर भी उसके पास क्या है, उसके पास सत्य है, उसके पास धर्म है, उसके पास चरित्र है, क्योंकि वो उसके पास है ही यही और कुछ है नहीं। तो कहने लगे कलयुग में कोई भी हो, ह्रियादेयम, वेद भगवान ने कहा श्रियादेयम, ब्रियादेयम,
वेद भगवान ने कहा तुम्हें हमने दिया, भगवान ने कहा मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया, संपत्ति वैभव हर चीज दिया, तो कहने लगे श्री आदेयम, अपने नाम के लिए दान करो। ये भी दोष नहीं है इसमें। मैंने अगर कमरा बनाकर वृंदावन में अपने नाम का पत्थर लगा दिया, दादा दादी के नाम का पत्थर लगा दिया, तो अच्छी बात है, इसमें कोई दोष नहीं, वो भी दान कहलाता है। तो कहने लगे ऐसा करते हो तो भी दान करो अपने नाम के लिए। लोग बड़े बड़े मंचों में, रामलीला में या बड़े बड़े कार्यक्रम में, कन्यादान में, मान लो कन्यादान में आप दान देते हो तो नाम के लिए भी करो, नाम यश के लिए, नाम यश के लिए करो, तो वो भी पुण्य है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि पुण्य नहीं प्राप्त होगा। तो कहने लगे नाम के लिए करो, नाम के लिए करो। तो कहने लगे ये तो श्रेयादेम, श्रेय के लिए, मेरे माता पिता बहुत बड़े घराने के थे, उनका नाम घोषणा करो, पर दो। तो कहने लगे ये हो गया। तो कहने लगे भ्रियादेम, कहने लगे भय के कारण दान करो, डर के कारण दान करो। बोले इसमें भय वाली क्या बात है? ये भय है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, सारी संपत्ति दी, वैभव दिया, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं कुछ दे डालूं। तो बोले इस मर्यादा को बचाने के लिए कि भय के कारण कि भगवान ने मुझे, भगवान है और उसने मुझे सब कुछ दिया, तो भी दान कर दो। तो कह रहे हृदयम, तो कह लगे हृदय का अर्थ क्या होता है वेद भगवान? तो कह लगे शर्म के कारण दान दो, कि गांव के लोग कहेंगे इतना बड़ा आदमी और उसके बाद इस आदमी ने कभी जिंदगी में 1 रुपए का दान, तो कह लगे शर्म के कारण भी दान करो, तो भी दान कहलाएगा। तो कह लगे दान में कम कलयुगे, कलयुग में एक ही नौका है और वो नौका पार करने के लिए कि आप कहीं भी दान करो, जिस क्षेत्र में आप हैं वहां भी आप दान करो, तो निश्चित है आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, स्वर्गम प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए हमने एक प्रयास किया, एक कोशिश की हमने कि कन्या दानम च श्रेष्ठ दानम, और इसको करते करते बहुत समय बीत गया है, चलते जा रहे और ठाकुर जी की कृपा से, उसी की कृपा से सब हो रहा है। हम करने वाले क्या होते, हमारे में क्या सामर्थ्य है? इसलिए मैं तो ये कहूंगा, जो चाहो धन रक्षा, धन बढ़ाना चाहते हो ना, तो जो चाहो धन रक्षा, तो धनवानो बनो दानी, और कुएं से जल न निकलेगा तो सड़ जाएगा पानी। इसलिए कुआं बहुत अच्छा बनाया जाए, मीठा पानी निकले, आरओ की भी जरूरत न पड़े, और उसे सोने की ईंटें लगाई जाए नीचे से ऊपर तक, और सोने के ढक्कन से उसको ढक दिया जाए। तो कहने लगे क्या होगा? बोले सोने की ईंटें लगी है और उसको पानी भी मीठा है और उसको सोने की चादर से ढक दिया गया, तो कहने लगे फिर क्या होगा? वो पानी भी कुछ दिनों में पीने लायक नहीं रहेगा। इसलिए कहने लगे फिर क्या करें? बोले मिट्टी की ईंटें लगाओ, पानी निकालते रहो, घड़े में भरते रहो, खुद पियो और दूसरों को भी पिलाते रहो, तो पानी सार्थक हो गया, कुआं भी सार्थक हो गया और पानी भी सार्थक हो गया। हमारे पूर्वज भी प्रसन्न हो गए कि भाई मेरा बेटा, मेरे नाती पोते जना अच्छे काम करे। तो अगर पूर्वज हैं, वो तो है ही है पितृदेव, तो पितृदेव प्रसन्न होंगे और वो कृपा बरसाते रहेंगे। इसलिए पितरों के भय से भी करते रहना चाहिए। हमारे पितर दान करते रहे, हमारे पितर जो ना पानी का प्याऊ लगाते रहे, हमारे पितर गरीबों की सेवा करते, तो भी ये मान करके हमें ऐसे कार्य में अपने आप को जोड़ते रहना चाहिए और इस कार्य में सेवा करते रहना। तो मूल अपने विषय पे आते हैं महाराज श्री, अपने कन्यादान महादान के विषय में, जो खाटू श्याम की पावन धरा पर होने जा रहा है, उस विषय में एक बार मैं आपके माध्यम से आता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को, जो भी दानी सज्जन हैं, उनको निमंत्रण दें और उनको सूचना दें। मैं सभी को हृदय से और भाव से, प्रेम से, मैं भी, आप मेरा परिवार हैं, आप मेरा घर है, क्योंकि जब सब कुछ छोड़ दिया, पूरा जीवन ही निकल गया आपकी सेवा करते हुए, और संन्यास्त जीवन मेरा है। हमारी एक परंपरा है कि संन्यास लेने के बाद घर कभी हम नहीं जाते, घर में कोई संपर्क नहीं करते। इसलिए आज के समय में ठाकुर जी कृपा से लगभग मुझको 47 वर्ष हो रहे हैं, और 47 वर्ष में मैंने कभी किसी से कोई संपर्क नहीं रखा, कभी मैं उस धरती को प्रणाम करने भी नहीं गया। ये संन्यास की परंपरा है, ये विधा है। तो मैं ये कहूँगा, आप सब लोग मेरा परिवार है, पूरा देश मेरा परिवार है, सारी भाई बहनें मेरा परिवार है, आप सारे भाई लोग मेरा परिवार है। मैं तो आप सबको निमंत्रण देता हूँ, हृदय से आमंत्रित करता हूँ कि 1 दिन का समय मिले, 2 दिन का समय मिले, आपको पूरा रहना है तो पूरा रहिए, आपकी सेवा हम पूरी करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि तीर्थ में, धाम में, बाबा श्री श्याम धाम में, श्याम जी के चरणों में बैठकर, राजस्थान, रींगस राजस्थान में जो खाटू श्याम धाम है, वहां आप आइए और आकर के आनंद से कथा का लाभ लीजिए, और आकर के किसी बेटी का घर बसाइए। वो बेटी जीवन भर, मैं अगर यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं महामंडलेश्वर पद पर हूँ, और मैं अगर इतनी कथाएं कर पाया तो एक गौ माँ की कृपा से। मेरी गौशाला में करीब 800 गायें हैं, हमारे यहाँ कोई मांगने की परंपरा नहीं गौशाला के नाम से भी, और करीब 27 साल से मेरे जो चेयरमैन है चंडीगढ़ के, वो अकेले ही पैसा खर्चते हैं, वो किसी से 1 रुपए नहीं मांगते, और वो 2-2, 4-4, 10-10, 50-50 गायें 1990 से लेकर 97 तक उन गायों को हमने पकड़ा और पकड़ करके छुड़ाया, और उस गौ माँ की सेवा हो रही है। तो वो गौ माँ की कृपा हुई जो कि मैं यहाँ तक पहुँचा, और सबसे बड़ी कृपा वो है जो देवी स्वरूपा बेटी है
एक बेटी के मैंने चरण पूजे थे, एक बेटी का मैंने कन्यादान किया था। मेरी बहन तो भाई मैं ना बहन था ना भाई थे, लेकिन उस बेटी ने इतनी कृपा की कि उसने 1037 बेटियों तक पहुंचा दिया अभी तक। और इतनी बेटियों का हमने कन्यादान हमने नहीं किया, आप सारे भाई बहनों के, पूरे देश के लोगों के सहयोग से हमने उस कार्य को संपन्नता की ओर ले जाए और ले जाकर आज भी मैं बहुत संतुष्ट हूँ। उन बेटियों के चरण पूजने से, उन बेटियों को प्रणाम करने से, उन बेटियों को उनका दर्शन करके, उन बेटियों को विवाह मंडप में बिठाकर उनके जो 7 फेरे होते हैं, जो आनंद से ब्राह्मण बैठ करके, हर मंडप में ब्राह्मण बैठकर वेद मंत्रोच्चारण करते, विधिवत यज्ञ करवाते हैं, तो उन बेटियों के जब मैं भी दर्शन करता हूं तो मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलती है। भजन करके, यज्ञ करके, तीर्थ करके जो मुझे शांति नहीं मिलती, वो शांति मिलती है आपकी सुंदर बेटी को देख करके। ये बेटी देवी स्वरूपा है और ये कार्य भगवान मुझसे इस कार्य के लिए संकल्पित करवाता रहे और मुझे इस कार्य में परमात्मा जब तक जीवन है लगाए रहे। इसलिए मैं अभी, ये मेरी कोशिश है, ये मेरा प्रयास है कि बेटियों के घर बस सके। इसमें आप सबकी लाठियां लगेंगी, आप सबकी सेवा लगेगी। तो ये गोवर्धन बहुत बड़ा नहीं है, ये गोवर्धन जब भगवान ने उठा लिया, और भगवान उठाया तो परमात्मा ने था, हम तो सब लोग लाठी लगाने वाले हैं। तो इसलिए भगवान की प्रेरणा है कि इस कार्य को करते रहो, ये मेरा सद्भाग्य है। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, हृदय से आमंत्रित करता हूँ, आप आइए जितना समय, लेकिन पूर्व सूचना दीजिए और बताइए कितने दिन आप रहेंगे और क्या करेंगे। बाकी आप संपर्क में बने रहेंगे तो निश्चित माँ भगवती कृपा करेगी। महाराज श्री, आज की प्रसंग यात्रा में आपने हमें कलयुग में दान के महत्व का बताया और उसका फल भी बताया। साथ ही साथ आपने एक चीज़ और बताई कि इस कलयुग मुक्ति के 2 मार्ग हैं। पहला है दान, कन्यादान, महादान के माध्यम, क्योंकि इसमें सभी दान आ जाते हैं, सारे मिलके 500। दूसरा आपने बताया कि भजन। और जब मेरा एक व्यक्तिगत महाराज जी जो मानना है, समझा कि अगर जब व्यक्ति भजन करेगा तो मन पवित्र होगा, और जब मन पवित्र होगा तो उसके अंदर दान और सेवा का भाव जागेगा। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ और हमारे दर्शकों से भी आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, यानी कि मैं आपकी तरफ से, जो किसी कारण दान देने में समर्थ है वो सेवा करनी चाहिए। और क्योंकि इस कार्य में, कन्यादान महादान में, सेवा करना भी एक बड़ा पुण्य है। तो यही मैं आपकी तरफ से सबसे निवेदन कर रहा हूँ और आपको फिर से कोटि बहुत अच्छा भाव है। मैं थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ आपकी लाइन में। अभी 3 दिन पहले किसी का फोन आया, तो नौजवान बेटे ने फोन किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए क्या सेवा करूं मैं आपकी। तो उन्होंने कहा आपके बैनर्स हमने पूरे खाटू श्याम धाम में देखा, तो हमें लगा कि हम गरीब हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम समय देते हैं। तो उन्होंने कहा हम 4-5 लड़के आएंगे और आकर के पूरे दिन केवल हमें भोजन दे देना। आप इतना ही मांगा कि केवल भोजन मिल जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छा मिलेगा, रहने की जगह मिल जाएगी। मैंने कहा रहने की जगह मिल जाएगी। तो मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ आज ही से कि जो लोग सेवा करना चाहते हैं, हमें सेवा के लिए भी कम से कम 50 बच्चों की टीम चाहिए। वो माताएं भी आ सकती, बहनें भी आ सकती, आपकी पूरी सुरक्षा रहेगी, पूरी देखभाल कर रखना, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो जो लोग शरीर से सेवा करना चाहते हैं वो पूर्व सूचना दे दें कि हम इस संस्था से हैं और इस शहर से हैं और इतने लोग आकर के हम सेवा करेंगे। तो अभी से हम उनके नाम लिख लेंगे और उनकी व्यवस्था कर देंगे। क्योंकि हमारा श्री अक्सर हम देखते हैं जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य, उसमें युवा बढ़ चढ़ कर काम लेते हैं और वही उसकी भागीदारी निभाते हैं, सेवा कार्य हो। तो इस कार्यक्रम में उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ कुछ माताएं, बहनें, कुछ युवा जुड़ेंगे। और मैं यही सबसे यही कहना चाहूँगा, जो भी इस कार्यक्रम में आना चाहता है, कन्यादान महादान के अनुष्ठान में महाराज जी के सानिध्य में आने से पूर्व सूचना जरूर दे, क्योंकि एक व्यवस्था बनानी होती है। क्योंकि अगर अच्छी व्यवस्था होती है, कोई भी आयोजन तभी सफल होता है। महाराज श्री, पुनः आपको एक बार कोटि कोटि नमन। फिर से एक चर्चा विशेष करेंगे आपके साथ और हम कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक कन्या के विवाह में धर्म के माता पिता बनकर कन्यादान की सेवा 51,000 रुपए देकर पुण्य के भागी बने। आप अपनी दान राशि आश्रम के अकाउंट में जमा करा सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स: SBI अकाउंट नंबर 356136999139, IFSC कोड SBIN 0016533, ब्रांच इस्कॉन मंदिर, रमन रेती रोड, वृंदावन। PNB अकाउंट नंबर 0015000100077821, IFSC कोड PUN 0001500, ब्रांच अंबाला शहर, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9355088818, 9355556659, 8868900019।